नमस्कार, विद्या जोन में आपका स्वागत है। आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के कुछ प्रश्नों के बारे में। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और इसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। टॉप मोस्ट प्रश्नों की बात की है। वैसे प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन टॉप मोस्ट प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और आप प्रश्नों का आनंद लीजिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपको सही सुमेलित करना है। कूट दिए हुए हैं आपके सामने और इन कूट के माध्यम से आपको सही सुमेलित इसको करना है। तो देखिए, सबसे पहले भौतिक प्रदेश और उसके सामने है क्षेत्रफल। कौन सा भौतिक प्रदेश है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है। तो पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ये, और ये लगभग आपके 61% क्षेत्रफल घेरता है। तो फर्स्ट में आपके कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो फर्स्ट में तीसरा आपके सभी ऑप्शन में दिए गए, ठीक है। और यहाँ खास बात ये कि पांचवा ऑप्शन भी आपके दिया हुआ है अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि जिसका आप उत्तर नहीं देना चाहते। फिर है अरावली। अरावली कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है वो घेरता है। तो अरावली 9%। बी में आपके दूसरा होगा। तो बी में दूसरे वाले दो हैं, तो दो ऑप्शन वैसे भी कट गए, पहला और चौथा। अब दो बचे। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना क्षेत्रफल घेरता है, 23%। तो सी में आपको पहला चूज करना है। तो सी में पहला एक ही ऑप्शन में है और डी में कौन सा है, चौथा, यानी कि हाड़ौती प्रदेश 7%। तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया, बचा कौन सा, दूसरा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। पहला कथन है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है, टेथिस सागर का अवशेष। दूसरा कथन है यहाँ खारे पानी की झीलें पाई जाती। तो जो टेथिस सागर का अवशेष है इसका ये एक तरह से प्रमाण है कि यहाँ पर खारे पानी की नमकीन झीलें पाई जाती हैं और इसी कारण इसको टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ, नियोजोइक महाकल्प के। तो अपन देखिए, तो दोनों कथनों की बात करें तो दोनों कथन यहाँ पर सही कहे गए हैं। तो पहला ऑप्शन है कथन क सही है, कथन ख गलत है, तो ये नहीं होगा। केवल कथन क सही है, ये भी नहीं होगा। कथन क और ख दोनों सही है, ये तीसरा ऑप्शन आपका आंसर है। दोनों ही बातें इसमें सही लिखी गई है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाला विशेष ध्यान रखें। भौतिक प्रदेश दे रखें, एक तरफ जनसंख्या दे रखी, यानी कि किस भौतिक प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें आपके 40% जनसंख्या निवास करती है, बिल्कुल सही है। अरावली प्रदेश की बात करें तो इसमें आपके 10%, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो यहाँ 19% नहीं, यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। तो तीसरा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं। चौथा है हाड़ौती प्रदेश, इसमें लगभग कितनी है, 11%। तो तीसरा ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। फिर है निम्न कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। फिर से कथन वाला प्रश्न है। पहला कथन है पश्चिमी मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, यानी कि जो अपना राजस्थान का मरुस्थल है इसको सबसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका निर्माण सबसे नवीनतम भौतिक विभाग यही है राजस्थान का, सबसे बाद में निर्माण इसका हुआ है। सर्वाधिक धनी मरुस्थल भी इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और यहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर भी पाया जाता है। दैनिक तापांतर का मतलब है कि यहाँ पर दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी ज़्यादा होती हैं। दिन ज़्यादा गर्म होते हैं और यहाँ मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। और इस प्रदेश को अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, ये प्रश्न पूछा जाता है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है तो कौन सा है? मरुस्थल है वो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। दूसरा कथन यहां पर दे रखा है कि यहां 58.5% बालू का स्तूप मुक्त और 41.5% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। तो ये उल्टा दे रखा है। यहाँ पर 58%, लगभग 58% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मुक्त नहीं युक्त होगा, और यहाँ युक्त नहीं, यहाँ बालू का स्तूप रहित, यानी कि 41% भाग पर आपके बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है, तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है। कथन क सही है, कथन ख गलत है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दे रखे हैं, 5वां अनुत्तरित वाला ऑप्शन है, अरावली राजस्थान का सबसे ऊंचा भौतिक विभाग है। बिल्कुल सही है। अरावली है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा भौतिक विभाग है, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई की बात कर रहे हैं, इसमें चोटियां हैं वो तो इससे बहुत ज्यादा ऊंची है औसत ऊंचाई। अरावली को महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं, क्योंकि अरावली है वो मानसून को 2 भागों में, मानसून की जो बरसात होती है, वर्षा होती है, उसको 2 भागों में बांट देती है। महान जल विभाजक रेखा कहते हैं इसको। राजस्थान की जीवन रेखा इसको कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो है जनजातियां निवास करती हैं, खनिज पाए जाते हैं अरावली के अंदर, तो इस कारण इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। अरावली प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वतमाला है, बिल्कुल सही बात है। और अरावली क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, तो अरावली क्षेत्र के अंदर अवसादी चट्टानें नहीं पाई जाती। अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? मरुस्थल में पाई जाती हैं, जहाँ कोयला और खनिज तेल निकाला जाता है। यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं? तो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानें। क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती। तो चौथा ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ भौतिक प्रदेश है, एक तरफ आपको मिट्टियां दी गई है, तो कौन सी मिट्टी किससे सुमेलित होगी ये आपको बता। पश्चिमी मरुस्थल, कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पर एंटीसॉल और एरिडिसॉल, यानी कि बलुई, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम मरुस्थल में एंटीसॉल, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है एरिडिसॉल भी होता है, एंटीसॉल और एरिडिसॉल, ये रेतीली बलुई मिट्टी होती है। तो ए में दूसरा, ए में दूसरा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें है। तीसरा ऑप्शन पहले से ही कट गया। अरावली, अरावली देखो कौन सा है? पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो बी में हो जाएगा पहला, इसमें है, इसमें है, चौथा ऑप्शन भी कट गया। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में कौन सी पाई जाती है? तो पूर्वी मैदान में आपके एल्फिसोल पाई जाती है, चौथा। और हाड़ौती में कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल्स। तो हाड़ौती में तीसरा, चौथे में तीसरा कहाँ है? ये एक ही ऑप्शन है, तो दो, ये ऑप्शन पहला भी कट गया, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भौतिक प्रदेश दे रखे हैं, एक तरफ जलवायु का प्रकार दे रखा है, कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो पश्चिमी मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पश्चिम मरुस्थल के भी 2 भाग हैं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर क्लासें डाल रखी, तो उस क्लासों में विस्तार से मैप के साथ पढ़ाया गया है, उसको आप देख सकते हो।
राजस्थान का नया भूगोल नाम से प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो पश्चिम मरुस्थल में शुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। अरावली में कौन सी पाई जाती है? अरावली में अर्ध शुष्क नहीं पाई जाती है, अरावली के पश्चिम में ही है। अरावली, जैसे ये अरावली है, तो अरावली के पश्चिम में शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों ही पाई जाती है। शुष्क भी इधर ही है और अर्ध शुष्क भी इधर ही है। और अरावली वाले में कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र। ठीक है। और फिर पूर्वी मैदान आते हैं, तो पूर्वी मैदान में कौन सी पाई जाती है? आर्द्र। और यहाँ पर बात करें हड़ौती वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर पाई जाती है अति आर्द्र। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अरावली में अर्ध शुष्क नहीं पाई जाती हैं, गलत है। पूर्वी मैदान में आर्द्र पाई जाती हैं, हड़ौती प्रदेश में अति आर्द्र, बिल्कुल सही। तो दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में महान सीमा भ्रंश पाया जाता है? किस भौतिक विभाग में पाया जाता है महान सीमा भ्रंश? ये आपको बताना है, बताइए। तो बिल्कुल पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश इसमें नहीं पाया जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश इसमें भी नहीं पाया जाता है। और हड़ौती प्रदेश इसी में पाया जाता है। हड़ौती प्रदेश की बात करें तो हड़ौती प्रदेश है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक है विंध्यन कगार भूमि, इसको विस्तार से मैंने क्लासों में बताया है, आप देख सकते हैं उसको। और एक है दक्कन लावा पठार। तो दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार भूमि, इनमें से पहला जो भाग मैंने बताया विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि, इसके अंदर पाया जाता है महान सीमा भ्रंश। क्या पाया जाता है? महान सीमा भ्रंश। इसको ऐसे भी पूछा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये आपके क्या करता है, इसको क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थान है। अरावली और विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थान है, इसीलिए इसको कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी विभाग में कौन सी फसल या फसलें होती है? तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, ये आपको बताना। बाजरा, मोठ, ये आपके पश्चिमी मरुस्थल में होता है। ज्वार, मक्का अरावली प्रदेश में। गेहूं, चना पूर्वी मैदानी प्रदेश में। सोयाबीन और कपास कहाँ होता है? हड़ौती प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? इस भौतिक विभाग, कौन सा भौतिक विभाग है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या किसमें निवास करती है? तो अभी अपन ने जनसंख्या वाला प्रश्न किया था, तो उसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से भौतिक विभाग में थी? देखिए, अपन ने पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश। वैसे तो जनसंख्या 40% पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में है, लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल में अपन पढ़ा 23%।
लेकिन यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? 39%। तो क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करते हैं किसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो बी ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है यही आपका करेक्ट होगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगला है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है ये आपको बताना है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार, जो कि आपके सिरोही के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर है सिरोही में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? 1360 मीटर। और ये गुरु शिखर के नीचे स्थित है सिरोही। बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। जरगा चोटी किस पठार पर स्थित है? जरगा। जरगा चोटी किस पठार पर स्थित है? तो आपने नाम सुना होगा कुंभलगढ़ का। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। और एक नाम आपने और सुना होगा गोगुंदा। और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठार पाया जाता है उसको कहते हैं बोराट का पठार। बोराट का पठार। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, बोराट का पठार। इसी के अंदर पाई जाती है जरगा चोटी। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दो चीजें यहाँ याद रखनी है, एक तो जरगा चोटी और एक कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को क्या कहते हैं? बोराट का पठार। असत्य कथन को छांटिए। लसाड़िया का पठार सर्वाधिक कटा फटा पठार है। बिल्कुल सही बात है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में और बिजोलिया भीलवाड़ा में, इनके मध्य का पठार जो है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार कहलाता है। बिल्कुल सही है। ट्रोड रॉक व नन रॉक नामक चट्टानें मानदेसरा का पठार में स्थित हैं। बिल्कुल गलत है। मानदेसरा के पठार में स्थित नहीं है, ये आपके माउंट आबू में स्थित है। आबू के पठार, आबू पठार में स्थित है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बोराट का पठार स्थित है। बिल्कुल सही अभी बात की। तो आपका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। कौन सा बाग है जो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है वो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है, जो कि आपके टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली जिलों में है। कौन कौन से? टोंक, सवाईमाधोपुर और करौली। टोंक जिले का जो मालपुरा का क्षेत्र है उसको कहते हैं मालखेराड़। और जहाजपुर तहसील का जो क्षेत्र है जो भीलवाड़ा में है उसको कहते हैं खेराड़। ये भी ध्यान में रखना साथ। संक्रांति प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है? संक्रांति प्रदेश, जो महान सीमा भ्रंश की बात की थी उसी के जैसा यह है संक्रांति प्रदेश। संक्रांति प्रदेश इसमें आता है, वही है अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का जो स्थान है, बीच की जो योजक कड़ी का काम करता है वो भौतिक विभाग आपके संक्रांति प्रदेश कहलाता है। और वो कौन सा काम करता है? हाड़ौती प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कह दो या हाड़ौती प्रदेश कह दो, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत पर जैसलमेर दुर्ग नहीं, त्रिकुट पहाड़ी पर है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो केला देवी का मंदिर है। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? करौली में। तो केला देवी का मंदिर है यहाँ पर। कनकाचल पर्वत जालोर दुर्ग स्थित है, कनकाचल पर्वत पर। बिल्कुल सही है। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़ दुर्ग है, इसको चिल्ह का टीला भी कहते हैं।
या चील का टीला भी लिखा जाता है। कोसवर्धन पहाड़ी पर शेरगढ़ दुर्ग है, इसीलिए इसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है वो ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? देसूरी की नाल पाली, बिल्कुल ठीक है। फुलवारी की नाल उदयपुर। गिरवा की पहाड़ियाँ, उदयपुर के चारों ओर की तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? गिरवा कहलाती हैं। तो उपयुक्त तो सभी ये तो सही सुमेलित हैं। चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रघुनाथगढ़ पहाड़ी दे रखी है, एक तरफ चोटियां और एक तरफ उनकी ऊंचाई है। तो रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी और 1055 मीटर, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की। और मालखेत दूसरी सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की, सही है। गोरमजी है मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, 943 नहीं 934 मीटर है। कितनी है? 934 मीटर। गुरु शिखर 1722 मीटर, बिल्कुल सही है। गुरु शिखर को कई बार फीट में भी पूछ लिया जाता है, तो 5650 फीट इसकी ऊंचाई है, फीट में पूछे तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप कौन सा है? बालू का स्तूपों से संबंधित प्रश्न है। सर्वाधिक नुकसानदायी कौन से हैं? तो ये होते हैं बरखान। ये गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। और ये गतिशील होने के कारण सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। और पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ये हेयरपिन के समान इनकी आकृति होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जालोर में अवस्थित नहीं? इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोला भाकर। ये तो तीनों ही जालोर में ही है। ये तीनों के तीनों कहाँ है? जालोर में है। इसको याद रखना, इरोजा। इरोजा इरोजा है जालोर में। इसके अलावा भी जालोर में है डोरा पर्वत, जहाँ पर जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नाग पहाड़ है, वो आपके जालोर में नहीं होकर के कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। और ये नाग पहाड़ मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। और ये तीनों जालोर वाले हैं, वो दक्षिण अरावली में आते हैं। तो ये थे आज के प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा। बाकी टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।